हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक यूट्यूब चैनल पे। आज मैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट, ये एक अपने आप में बहुत ही बढ़िया और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल एक चैप्टर है जिसमें हम लोग पढ़ाई करेंगे भाई कि मैग्नेटिक फील्ड में किसी वायर को रखा तो क्या होता है क्या नहीं, सब कुछ पढ़ाई करेंगे। टेंशन मत लो, धीमे धीमे आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। आप लोगों को सबके पहले ओस्टर साइंटिस्ट पता ही होगी। मैं ज़्यादा इसके बारे में कोई सर्च नहीं आता, इसलिए ज़्यादा पढ़ा नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। तो उन्होंने कुछ प्रैक्टिकल किया भाई, प्रैक्टिकल किया तो देखा कि भाई करंट फ्लो हो रहा, तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो रही थी, कुछ चीज़ें हिल रही थी, कुछ ऐसा प्रैक्टिकल किया था, बस ज़्यादा नहीं बोलेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखा भाई कोई कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक नीडल रखी तो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो रही थी। करंट को रिवर्स करके देखा तो यहाँ पे उसका डिफ्लेक्शन भी रिवर्स होने लगा था। गॉट इट बच्चों, ज्यादा पढ़ाएंगे नहीं यहाँ पे, लेकिन जहां से बेसिक नॉलेज चालू होगा वहां पे मैं बताऊंगा आपको। एक सिंपल है बच्चों, यहाँ पे हम लोगों को एक देखना है कि राइट हैंड रूल, ठीक है। राइट हैंड रूल देखेंगे तो राइट हैंड रूल में हम लोग देखेंगे, जैसे कि मैं एक प्रैक्टिकल करके देख सकते हो वो बताऊंगा आपको और आगे बढ़ूंगा। आपको एक कार्डबोर्ड ले रहा है या सिंपल अपना जो रजिस्टर होता है, जो रफ बुक होता है, उसका जो कवर पेज होता है उसको ले लो, इसके बीच में होल करो और एक वायर, कंडक्टिंग वायर लेनी है। जो करंट फ्लो होता है इसमें से, वो कंडक्टिंग वायर उस होल में से पास करो और जो लोखंड के टुकड़े होते हैं छोटे 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 छोटे, एकदम छोटे, जैसे पाउडर होते हैं, हम लोग पाउडर इस्तेमाल करते हैं पॉइंट्स की, वैसे छोटे छोटे टुकड़े। इसमें एक बैटरी लगाओ, एक स्विच लगाओ, स्विच ऑन करो। स्विच ऑन करने के बाद इसके ऊपर, इस कार्डबोर्ड के ऊपर एक धक्का मारना है, ऐसे टच करना है थोड़ा सा, तो आपको ऐसे सर्कल करंट फ्लो होने से इस कंडक्टर में से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी तैयार होती है ये सिनेरियो देखने के लिए मिलेगा। यहां पे गोल 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 सर्कल मिलेंगे। मतलब बच्चों, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, किसी कंडक्टर में से अगर करंट फ्लो हो जाए, करंट फ्लो हो जाए तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में होगी, ऐसी ये कर फिंगर जैसे। मतलब राइट हैंड रूल इस्तेमाल करना है आपको। आपका थंब ये करंट का डायरेक्शन करना है, जिस दिशा में मेरी चारों उंगली, जिस दिशा में मेरी चारों उंगली कर होती है, सर्कल में कर करनी है, उस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, ये मानना है। गॉट इट, सिंपल है। करंट अगर ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे, देखो करंट का डायरेक्शन थंब करो, चार उंगली करो। उंगली करने का काम कहीं पे भी मत करना, फिजिक्स में ही करना। दुआ लगी आई, देख ले, देखो अंदर जा रही है, तो ये कौन सा एंटी क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ऐसी समझ में आ रहा है। अगर मेरा करंट भाई नीचे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, कुछ नहीं करने का, सिंपल सीधा बात करने का भाई। थंब करे नीचे, थंब किया नीचे, नीचे कर दिया, चार उंगली देखो ऐसे 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 अंदर जा रही बाहर आ रही है, मतलब इसको क्लॉकवाइज कहते हैं। घड़ी की दिशा में ऐसा हो रहा है भाई, ऐसा देखा। देखो बच्चों, हम लोगों को हमेशा ये बात याद रखना है, आपको कोई कंडक्टर में से करंट फ्लो होने के कारण कौन से पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगी ये बताना है। तो चलिए देखते हैं राइट हैंड रूल। ध्यान रखना, जब भी हम लोगों को ऐसा क्रॉस साइन आता है, इसका मतलब बच्चों ये मैग्नेटिक फील्ड बी इनवर्ड है। कौन से बच्चों, इनवर्ड, मतलब अंदर जा रही, इनवर्ड या इन द प्लेन पेपर, है ना, इन द प्लेन पेपर। और जब डॉट आता है ना बच्चों, डॉट होता है बी, ये बाहर, जब कोई मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है तब ये डायरेक्शन दिखाते हैं, ये आउटवर्ड बोलूंगा मैं, आउटवर्ड। क्या आप लोग समझ पा रहे हो मेरी बात, मेरे बात को समझो। चलिए चलो दिखाते हैं सर। अगर मैं बताऊं करंट फ्लो हो रहा है ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन, तो मुझे पी पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है और क्यू पोजीशन पे। ट्राई करो, डोंट क्राई, ओनली ट्राई। करते हैं भाई, सिंपल सी बात है। करंट फ्लो हो रहा है ऐसे सर, पी पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही, देखो चार उंगली अंदर कर करना है, कर सर्कल जैसे, सर्कल जैसे। देखो थंब ऊपर करो क्योंकि करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है भाई, मतलब यहां पे मैं क्रॉस लिख सकता हूं, देखो। लेकिन वही करंट है बट पोजीशन बदल दी, अब पी पोजीशन पे नहीं, अब क्यू पोजीशन
पे निकालना है। तो कैसे करोगे मेरे भाई? देखो करंट फ्लो हो रहा है थंब डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड अंदर अंदर अंदर, देखो बोर्ड के अंदर उंगली गई, मानो भाई ये निकल गई ऊपर, मतलब आपके तरफ, मतलब डॉट आएगा। क्या आप लोग समझ पा रहे बच्चों? फिगर ए में आपको हमेशा याद रखना, ऐसा जरूरी नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड एक ही कंडक्टर हो और अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो सकता है, कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर, समझे? चलिए सर अलग एग्जांपल, फिगर बी चलिए देखते फिगर बी। ये कंडक्टर था, करंट ऐसा था बच्चों, डाउनवर्ड डायरेक्शन। आप बताओ सर हमारे पास पी पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड और क्यू पोजीशन पे, चलिए देखते हैं मेरे भाई। देखो करंट का डायरेक्शन नीचे, क्यू पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड देखो अंदर अंदर, देखो वही क्यू पोजीशन है बट करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ, इसीलिए भाई मैग्नेटिक फील्ड अंदर, देख अंदर। अब यहां से पी पे निकालो सर, अंदर आके देखो बोर्ड के अंदर मेरा, देखो थंब का डायरेक्शन करंट, ये डायरेक्शन जो दिख रहा है करंट का डायरेक्शन है, चारों उंगली अंदर जा रही है, अंदर जाके वापस यहां पे आएगी, ऐसे देखो अंदर जाएगी और वापस बाहर आएगी, मतलब डॉट, मतलब करंट का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है भाई। करंट, ये करंट का डायरेक्शन है, समझ में आ रहा है? कभी कभी मेरे मन में, मेरे दिल में ख्याल आता है मेरा करंट कभी कभी ऐसा है भाई, ऐसा, तो बताओ सर कि यहाँ पे ए पे कहाँ मैग्नेटिक, बी पे कहाँ होंगे? चलिए देखते हैं। थंब का डायरेक्शन मतलब करंट, ये करंट का डायरेक्शन है। चलो सर बी पे देखो अंदर जा रहा है, अंदर मतलब क्रॉस, अंदर मतलब क्रॉस, अंदर मतलब, और ए मतलब बाहर, बाहर मतलब डॉट है बच्चों, समझ में आ रहा है? अंदर ये बाहर, समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, लेकिन करंट का डायरेक्शन आप बताओ सर, ए पे बताओ और बी पे बताओ। चलिए बताते हैं, देखो ए पे देखो अंदर, मतलब करंट का डायरेक्शन बदल गया तो ये डॉट होगा, समझे ना? कैसे भी निकाल सकता है, ऐसा कुछ नहीं। मतलब जब भी कोई कंडक्टर में से करंट फ्लो हो तब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होगा? जैसे यहाँ बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, ये अंदर है, ये बी बाहर है, अंदर है, पता होना चाहिए, ये अंदर है ये बाहर है, ये अंदर है मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, पता होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। सिंपल और सीधा सरल भाषा में बताने की कोशिश की, जो कि यहाँ पे दिया है। देखो आपको करना क्या है बच्चों, कंडक्टर लेना है, ये कंडक्टर है, इसको राइट हैंड, देखो कभी कभी कुछ लोग लेफ्टी होता है, तो भाई लेफ्टी भी हो ना तो भी दुआ में याद रखना राइट हैंड ही करना है, समझे क्या आप? कभी कभी कुछ लोग होते हैं, तो भाई कुछ नहीं करना, करंट फ्लो हो रहा है उस दिशा में थंब स्ट्रेच करो, बाकी चार उंगली कर करो, उस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड होती है, जैसे कि दिखा होता हो। इमेजिन दैट द करंट कैरिंग द वायर गार्बेट विथ द राइट हैंड विद द थंब पॉइंटिंग, थंब उस दिशा में पॉइंटिंग करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। देन यूर फिंगर, बाकी के जो फिंगर है भाई, जो है ये चार उंगली काम में आएगी, कभी कभी हाथ संभाल के रखो, कहीं पे भी उंगली मत करना, कर अराउंड देखो, ठीक है, ऐसे करनी है अराउंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाएगी। जैसे कि यहाँ करंट का डायरेक्शन ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे, गॉट इट? चलिए अंदर हो गया, बाहर हो गया। सर ये कौन सा है? अगर कोई मैग्नेटिक फोर्स निकालना है तब की बात है। चलिए देखते हैं बच्चों, बहुत डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को, ये बेसिक लेक्चर है, अभी लेक्चर स्टार्ट हुआ नहीं है, ध्यान रखिएगा, बेसिक इंपॉर्टेंट है। चलिए सर आपने क्या किया, अब मुझे देखो, पहले राइट हैंड रूल था, अभी मैं जो पढ़ाऊंगा आपको वो होगा हमारे लिए राइट हैंड पाम रूल, ध्यान रखिए, राइट हैंड पाम रूल होगा, ठीक है? ये कैसे होता है सर बताएंगे आपको। ये मेरा छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा हाथ है, देखो बुक में थोड़ा सा अलग है, मेरा अलग पढ़ाने का तरीका बच्चों, ये है, देखते हैं, वाह सर क्या मेरा हाथ है, छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा हाथ है भाई। ये चार उंगली मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन करना है, ये करंट का डायरेक्शन करेंगे, और ये जो पाम दिख रहा है ये मैग्नेटिक फोर्स है। देखो ये मेरा राइट हैंड है, चार उंगली जिस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड उस दिशा में अंदर घुसेड़ देना है भाई, बाहर है तो बाहर, अंदर है तो अंदर। करंट का डायरेक्शन थंब दिखाएंगे, जिस दिशा में मेरा पाम आ जाए उस दिशा में मैग्नेटिक फोर्स होता है। चलिए सर कोई एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ, करके दिखाते हैं। देखो बच्चों, दो कंडक्टर है, ले लो सर, एक कंडक्टर है इसका नाम 1 है,
इसके अंदर करंट I फ्लो हो रहा है I1। चलिए दूसरा कंडक्टर लेते हैं सर। दूसरा कंडक्टर ये है सर, इसमें भी करंट I2 है और ये कंडक्टर 2 है। चलिए देखो, पहला यहां पे समझना क्या है बच्चों, थोड़ा सा एम्प्टी पेज मिलता है तो और भी मजा आ जाए बच्चों। यहां दिखाता हूं, ठीक है, जानबूझकर। हमारे पास दो रूल्स है, एक है राइट हैंड रूल, देखो एक सिंपल है राइट हैंड रूल है ना, ये राइट हैंड रूल किस लिए काम आता है सर? राइट हैंड रूल का यूज ओनली है ना मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए काम आएगा। मैग्नेटिक फील्ड है ना निकालने के लिए काम है ना आएगा। ध्यान रखना, अगर आपको राइट हैंड रूल इस्तेमाल करना है ना, का यूज ओनली मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए काम आएगा, बट करंट का डायरेक्शन पता होना चाहिए। दूसरा जो रूल है बच्चों हमारा, वो किस लिए काम आएगा सर? दूसरा नंबर का दूसरा क्या है बच्चों? राइट हैंड पाम रूल। लेकिन कौन सा? पाम रूल है ना, इसमें मैग्नेटिक फोर्स निकालने के लिए काम आएगा। मैग्नेटिक फोर्स कौन सा बच्चों? मैग्नेटिक फोर्स है ना। राइट हैंड रूल यूज करते हैं मैग्नेटिक फोर्स है ना फाइंड करने के लिए, फाइंड बोल सकते हैं, फाइंड करने के लिए, ठीक है लिए। बट ध्यान रखना, बट गिवन क्या होना चाहिए? गिवन करंट कौन कौन होना चाहिए बच्चों? करंट एंड बी मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, बट गिवन क्या होना चाहिए? करंट एंड बी होना चाहिए। चलिए दिखाते हैं, सिंपल है। मैंने अभी अभी आपको नन्ना मुन्ना सा मेरा एक हाथ दिखाया था बच्चों, ये मेरी 4 उंगली बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट है बेटा, और ये मैग्नेटिक फोर्स है। राइट है, दिखाई दे रहा है सबको, कोई टेंशन नहीं है। अब इसका इस्तेमाल करके मैं दिखाऊंगा आपको छोटी सी चीज है। ये कंडक्टर है बच्चों जिसमें से करंट I1 फ्लो हो रहा है, ये 1 नंबर कंडक्टर। दूसरा कंडक्टर है बच्चों ये, इसमें भी करंट ऊपर पैरेलल डायरेक्शन है, करंट I2 बोलेंगे। इस सेकंड कंडक्टर, दोनों में जो डिस्टेंस है वो d अंतर है। चलिए पहले सर मुझे मैग्नेटिक फोर्स, ये 2 वायर में से अगर करंट फ्लो हो सेम डायरेक्शन और पैरेलल हो तो ये क्या करेंगे? मैग्नेटिक फोर्स निकालना है। कैसे निकाले सर? मैग्नेटिक फोर्स के लिए गिवन करंट है लेकिन बी नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, करे क्या? सिंपल सी बात है, करना क्या? करना कुछ नहीं है, राइट हैंड रूल यूज करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। अगर करंट हो तो गिवन करंट हो, इसमें गिवन क्या होना चाहिए बच्चों? गिवन करंट होना चाहिए, बट गिवन करंट होना बहुत जरूरी है, तो ही कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। ठीक है, चलिए राइट हैंड इस्तेमाल करें, फिर इस बात करें भाई। चलिए करते हैं। मैंने क्या किया? करंट फ्लो हो रहा है सर, ओके। इस वायर पे मैग्नेटिक फील्ड, देखो करंट फ्लो हो रहा है फर्स्ट वायर में, सेकंड कंडक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं हम लोग। कैसे? राइट हैंड, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर, अंदर का मतलब है सर मुझे पता है क्रॉस, अंदर का मतलब क्रॉस, क्रॉस। ये मैग्नेटिक फील्ड B1 के कारण है सर। B1 कैसे? करंट तो I2 है, और मैग्नेटिक फील्ड B1 कैसे है सर? भाई I1 करंट फ्लो होने के कारण फर्स्ट कंडक्टर में, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड B1 है। समझे क्या भाई? बहुत बेसिक बता रहा हूं, अगर ये ना पता है तो भाई वाट लगेगी तुम्हारी। समझ में आ रहा है? देखो कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है, राइट हैंड रूल इस्तेमाल करें, मैग्नेटिक फील्ड अंदर B1। सर जब हमको गिवन में करंट और बी हो तब मैग्नेटिक फोर्स निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं। राइट हैंड रूल, ये मेरा छोटा नन्ना मुन्ना सा हाथ, भाई पहले मैग्नेटिक फील्ड किस दिशा में है उस दिशा में 4 उंगलियां करे, कर दी भाई अंदर, करंट का डायरेक्शन ऊपर। हाँ सर देखो देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड 4 उंगली कर दी, थंब किसके डायरेक्शन में? करंट ऊपर है, फोर्स कहाँ रहा है? पाम कहाँ आहे? हे माझा तळ हात बघायचा भावड्यांनो, हा तळ हात दिसतो का भावत? लेफ्टी नाही राइट तळ हात बघायचा बघा, करंट डायरेक्शन वरी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर, पाम आ रहा है किधर? मेरे तरफ, राइट साइड में। तो मैग्नेटिक फोर्स इस दिशा में लगेगा सेकंड वायर पे।
किसके कारण? B1, B1 मतलब I1 के कारण, मतलब फर्स्ट। इसको पढ़ना ऐसा नहीं बच्चों, फोर्स ऑफ 21, नहीं नहीं नहीं, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ सेकंड वायर, इस वायर पे लगा है, लेकिन कारण कौन है बच्चों? पहले वाला कारण इसलिए लिखा है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ सेकंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर। समझे सर? ये वायर के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगाना है, लगाएंगे। चलिए देखो, सब लोग ध्यान देना है बच्चों, बहुत ही मजेदार और आराम से पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना। देखो करंट, थंब डायरेक्शन करो, राइट हैंड रूल, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड निकालना पहले वायर पे। यहां कितना फोर्स लगा है? जैसे सेकंड वायर पे फोर्स लगा है, वैसे फर्स्ट वायर पे भी फोर्स लगता है क्या? देखते हैं, मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं इसको। चलिए सर, थंब, ओके, करंट जा रहा है सर अंदर, सॉरी मैग्नेटिक करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मुझे यहां चाहिए, तो यहां चाहिए तो इस मेरे हाथ को अंदर डालना पड़ेगा बोर्ड के, और ऐसे करके बाहर सर्कल में, देखो सर्कल कर्व बनाना पड़ेगा बराबर ऐसे। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड सर डॉट आ रही है, डॉट डॉट आ रही है सर, डॉट डॉट आ रहा है, डॉट समझ में आ रहा है? डॉट आ रहा है सर, ओके डॉट आ रहा है। ध्यान रखिएगा क्या कर रहा हूं। अब यहां पे मुझे बताना है सर मैग्नेटिक फोर्स कहां होगा। सर लगा सकते मैग्नेटिक फोर्स, हाँ राइट हैंड पाम रूल। कब कब लगा सकते हैं? जब करंट हो और मैग्नेटिक फील्ड है। क्या करंट है? हाँ सर ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड आपके तरफ है, इस तरफ। चलिए सर लगाओ मैग्नेटिक फील्ड, डॉट मतलब आपके तरफ, 4 उंगली करो, देखो यही तो 4 उंगली मैग्नेटिक फील्ड, करंट का थंब डायरेक्शन है, पाम मतलब हमारा मैग्नेटिक फोर्स है। चलिए आ गया क्या? मैग्नेटिक फील्ड आपके तरफ, देखो ये वायर में से आ रहा है, आपके तरफ आ रहा है। सर करंट का डायरेक्शन नीचे नहीं ऊपर है, देखो ऊपर है, देखो फर्स्ट वायर देखो ऊपर। ये पाम किधर आ रहा है? लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ आ रहा है सर, इधर आ रहा है, इधर इधर आ रहा है, दिखाओ सर ये। तो यहां पे मैग्नेटिक फोर्स लगा है, कौन से वायर पे? फर्स्ट। कारण कौन है बच्चों? सेकंड वायर। मतलब आपको कुछ समझ में आ रहा है बच्चों? ये फोर्स, ये सेकंड वायर फर्स्ट वायर की तरफ फोर्स लगा रहा है, फर्स्ट वायर सेकंड वायर की तरफ लगा रहा है, और एक दूसरे की तरफ फोर्स लग रहा है, मतलब भाई अट्रैक्ट हो रहा है। जैसे हम लोग भी देखो, अकेला अकेला भाई ज्यादा ट्राई मत करना, नहीं तो सैंडल का नंबर देख के भाई, ठीक है? ये इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है, कैसे पता लगा सर? ये फोर्स का डायरेक्शन इधर है, इसका इधर है, मतलब एक दूसरे को खींचने की कोशिश कर रहे हैं भाई, तभी चलता है, नहीं तो भाई मार खाना भी पड़ता है। ध्यान रखना भाई, कभी भी किसी चीज को ट्राई कर रहे हैं तो समझ लो कि भाई अगले वाला भी है कि नहीं, मुझे अट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं, क्या मैं अकेले कर रहा हूं, है ना? एक दूसरे को, मतलब यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक वायर दूसरे वायर को खींच रहा है। कब? 2 वायर पैरेलल हो और इसमें से सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो, तब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये है ना, अट्रैक्ट टू ईच अदर, ऐसे बोल सकते हैं, अट्रैक्ट टू ईच अदर, टू ईच अदर, एक दूसरे को खींच रहे हैं। सर अगर करंट का डायरेक्शन चेंज किया तो? चलो देखते भाई, डेमो तो देखना जरूरी है, डेमो देखना जरूरी है। चलो ये फिगर ये था हमारे पास, अब हम लोग फिगर बी में चल रहे हैं। चलो एक वायर है सर ऐसा, जिसमें से करंट जा रहा है I1, इसका 1 है वायर। सर दूसरा वायर ले लो, ले लेते भाई, ले लेते। देखो ये इसके अंदर करंट जा रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन। देखो ये दोनों ऊपर थे, एक पैरेलल तो है, लेकिन एक में वायर ऊपर करंट जा रहा है, एक में नीचे जा रहा है, सेकंड वायर। चलिए सर पहले जैसे बताओ सर, करो राइट हैंड। पहले मैग्नेटिक फील्ड नहीं चाहिए, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स सेकंड वायर पे निकालना है। करंट है, हाँ सर, मैग्नेटिक फील्ड का नहीं है, निकालो, निकालते चलिए। करंट ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड इस वायर पे, अंदर, अंदर मतलब क्रॉस, अंदर मतलब क्रॉस, अंदर मतलब क्रॉस, अंदर मतलब क्रॉस, निकाला बच्चों। अब ये कौन है? मैग्नेटिक फील्ड। हाँ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पूछोगे तो B2, क्योंकि I2 करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये I1 करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए B1 लिखा है। सर चलिए राइट हैंड पाम रूल लगा सकते हैं, कैसे पता लगा? सर करंट और B दिख रहा है, देखो B इज द मैग्नेटिक फील्ड, करंट भी। चलिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर, अंदर देखो अंदर है, करंट का डायरेक्शन नीचे है सर, नीचे करो थंब को, देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है अभी भी, करंट का डायरेक्शन नीचे, थंब नीचे आ रहा है, पाम लेफ्ट साइड में, मतलब मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है सर सेकंड वायर पे ड्यू टू द फर्स्ट, लेकिन इस साइड, लेफ्ट साइड। ओके सर, चलिए सर यहां पे अभी आपके पास करंट है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, निकाल सकते कि इसके कारण? हाँ चलिए राइट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो राइट हैंड रूल इस्तेमाल करें। करंट, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, अंदर है, इधर भी अंदर ही है, तो अंदर मतलब क्रॉस, अंदर मतलब क्रॉस बच्चों,
चलिए सर, हमको पता है सर, अभी हमको पता है सर, क्या पता है? अगर आपके पास करंट हो और बी हो मैग्नेटिक फील्ड, तब राइट हैंड पाम रूल लगा के मैग्नेटिक फोर्स निकाल सकते हैं। देखते, देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट का डायरेक्शन ऊपर दिख रहा है, करंट ऊपर, पाम इधर आ रहा है, तो पाम इधर आ रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स जो है बच्चों लगा, लेकिन फर्स्ट वायर पे ड्यू टू द सेकंड वायर, सेकंड वायर पे यहां मैग्नेटिक फील्ड ना देता ला बच्चों, तो ये फोर्स, मतलब ये इधर, मतलब रिपल्शन हो रहा है ना भाई, रिपेल कर रही है, रिपेल कर रही है दोनों वायर एक दूसरे को फिगर बी में। क्या आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ पा रहे हो? मुझे राइट हैंड पाम रूल और राइट हैंड रूल, इन दोनों का मकसद था बच्चों मुझे समझाने का, बस यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं। अब यहां पे ध्यान रखना बच्चों, और कुछ चीजें बताऊंगा, अगर मैं प्रूफ भी करके दूंगा, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड हो, अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैंने कोई चार्ज रखा, एक पॉजिटिव चार्ज लिया बच्चों, और इसको वेलोसिटी v हो, तब इसके ऊपर एक फोर्स लगता है बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स, वो दिखाऊंगा मैं, क्यू वी बी साइन थीटा होता है, ध्यान रखना। ये इसी को ऐसे भी लिखते हैं कुछ लोग, क्यू वेक्टर फॉर्म में, v क्रॉस बी, एक ही मतलब है बच्चों। मतलब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज रखोगे तो इसके पास मैग्नेटिक फोर्स होता है क्यू वी क्रॉस बी, और वही मैग्नेटिक फील्ड हो, वही मैग्नेटिक फील्ड, और इसके अंदर और मैं एक कंडक्टर रखता हूं, कंडक्टर मतलब वायर, और इसमें से आई करंट फ्लो होता है, तब भी मैग्नेटिक फोर्स लगता है, लेकिन वो मैग्नेटिक फोर्स है बच्चों यहाँ पे आई बी एल साइन थीटा, ध्यान रखिए। देखो करंट रहा तो आई बी एल साइन थीटा, चार्ज मूव हो तब क्यू ही बी साइन थीटा, और इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मुझे लगता है आई, है ना, यहाँ पे यल क्रॉस बी भी लिख सकता हूं, चलेगा मेरे बच्चे? देखो फर्क क्या है, यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज रखा तो मैग्नेटिक फोर्स क्यू ही बी साइन थीटा है, और कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं तब उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स है, वो आई बी एल साइन थीटा होता है। ये मैं बताऊंगा आपको, इसी से लॉरेंस फोर्स होता है बच्चों। ये लॉरेंस फोर्स जो है, ये जो लॉरेंस फोर्स है, यही फोर्स की बात कर रहा हूं मैं, ये जो लॉरेंस फोर्स है बच्चों, एक तो इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, और साथ में बच्चों एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है। तो आपको ये जो नेट फोर्स होता है दोनों का, क्योंकि चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा, और शायद आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट पता हो, फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स होता है बेटा Q इंटू ई, ठीक है। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा हो तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसको Q इज द इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस, और मैग्नेटिक फोर्स होता है चार्ज के ऊपर, मैंने अभी अभी बोला आपको V क्रॉस B होता है, राइट बेटा। मतलब यही है आपका लॉरेंस फोर्स, यही लॉरेंस फोर्स है बच्चों, ठीक है। इसके बाद वाले जो भी है मैं बहुत डिटेल में, देखो Q को कॉमन निकाला यहाँ पे, ठीक है। ये सब बताऊंगा कि कब कौन सा फोर्स लगता है, क्या चार्ज कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में रखा, मैग्नेटिक फील्ड में रखी चार्ज को, मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज रखा तो क्या हमेशा मैग्नेटिक फोर्स लगता है? तो ऐसा नहीं है, कभी लगता है कभी ना लगता है। क्या चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड रखने से अगर वो स्ट्रेट मूव हो रहा है तो क्या स्ट्रेट मूव होगा क्या नहीं होगा? क्या कोई और मोशन लेगा? वो भी मैं आपको बहुत डिटेल में बताने वाला अगले सेशन में। तो देर किस बात की बच्चों, जल्दी से इस चैनल को फॉलो करें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक बाय बाय, जय हिंद जय भारत। जिनको कोर्स लेना है फटाक से ले लो क्योंकि डेट खत्म होती है। बाय बाय, जय हिंद बाय बाय।